बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है जहाँ की गलियों में इतिहास सांस लेता है, जहाँ घाटों पर सजे लाखों दिए एक अलौकिक दृश्य रिश्ते हैं और गंगा के घाटों पर जीवन का अंतिम सत्य नजर आता है। जब देव दीपावली के दिन यह नगरी किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगती है। वैसे ही कुछ पल ऐसे होते हैं जिसे जिया नहीं महसूस किया जाता है, और जिसने ये महसूस कर लिया वो कभी काशी छोड़ नहीं पाया। यस, बेसिकली इंट्रो देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि कहाँ है हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर किस बात। बस कुछ ही देर में हम स्टेशन भी पहुंच गए, वो भी जल्दी। तो ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा, जल्दी पहुंचना। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, ये ट्रेन हमारी डायरेक्ट नहीं थी, तो हमको नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना भी पड़ेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टॉप और वो रही हमारी ट्रेन। बट यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको बहुत टाइम हो गया था, तो थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं। एक रात गुजारने के बाद सुबह कुछ ऐसा तो हाँ, सबकी तरह हमको भी ऐसा ही लगा था कि हमारे कोच में भी कोई लड़की आई होगी, लेकिन नहीं, हर बार की तरह एक फैमिली थी। बट ये आम फैमिली नहीं थी। देखिए, खैर चलते अपने सफर पे। एक सेकंड, इसको तो पहचाना ही होगा। अगर नहीं पहचाना तो मैं देता हूँ इसका इंट्रो, क्योंकि मुझे ही देना पड़ेगा। तो ये है मिस्टर सर्विस, जिसका गांव है अयोध्या, लेकिन रहता इधर सूरत में है, कुछ कामों की वजह से। जितना छोटा वो दिखता है उतना है नहीं। बस ऐसे ही देखते देखते हमारा दिन निकल गया था और हमारी डेस्टिनेशन भी दूर नहीं थी। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, तब वहां पहुंचकर एक सरप्राइज मिला। आप सोच रहे होंगे कि आगे वाला बंदा कौन है। हाँ, वो भी हमारे साथ ही था, लेकिन कब से, चलो आगे बताते हैं। तो इनसे मिलिए, ये है सर्विस का दोस्त और ये भी अयोध्या में ही रहता है, और इसका नाम है नरेंद्र, बाबू नरेंद्र। अस्सी घाट के लिए निकल चुके हैं, बाकी हम आपको बाद में नजारा दिखाते हैं अस्सी घाट का। यहाँ से अस्सी घाट कुछ 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें मची थी चुल पैदल चलने की, तो चल दिए। नहीं भाई, ट्रेन का बुरा सफर और ऊपर से 2 बैग्स, तो 2 किलोमीटर तो क्या, हम 500 मीटर भी नहीं चल पाए। फिर ये ऑटो वाले के साथ थोड़ा बहुत बहस करने के बाद हम निकल गए अस्सी घाट की तरफ।
हाँ बात खत्म, तंबू लगा के सो जाएंगे। आज तो सोने दे देगा, इसी बात से नहीं भगाना चाहिए, कल ना भगाएगा। यहाँ का सीन और एक था। ट्रैवलर की जगह रूम्स देने वाले बहुत दिख रहे थे, क्योंकि ये पीक सीजन था, देव दीपावली। हाँ हम तो एक दिन पहले ही आ गए थे यहाँ पे, फिर भी ऑटो वाला बोल रहा था कि रूम मिला तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ करते आगे। अभी हम जा रहे हैं होटल में रूम लेने। भाई लोग पीछे, अपना भाई आगे। फाइनली होटल की बात तो की है, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलेगा कैसा होटल है, कैसा है। पैसे की भी बात कर ली है, तो बस वहाँ देखते पे हैं। जाके देखेंगे। 2 दिन का लिया है, देखते हैं। देखते हैं कैसा होटल, आपको भी दिखाते हैं। बने रहो हमारे साथ बस। एक बनारस की गलियाँ देखो, बंदे इतने घूम रहे हैं होटल के लिए कि टूरिस्ट नहीं दिख रहा। 4,500 टूरिस्ट नहीं दिख रहा। टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन होटल देने वाले बहुत दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा बात ऐसी है। हाँ। बात कुछ ऐसी है, टूरिस्ट ज्यादा, होटल वाले बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। क्योंकि कल देव दीपावली है। हाँ, क्योंकि कल देव दीपावली है। बात ये है। बहुत क्रेज रहने वाला है, पूरी गली दिख रहा है, पूरा बुक ट्रैफिक। भाई एंड में हमें मिल ही गया, हमें जितनी प्राइस में चाहिए था उतने में मिल गया, जो कि इम्पॉसिबल था मिलना, वो भी देव दीपावली पे। तो क्रेजी हो गया हमारे लिए। फाइनली हमारा होटल बुक हो गया, अभी हम जा रहे हैं रूम में। चलो आपको रूम में दिखाते हैं। भाई बाथरूम में गया, दिखाता हूँ मैं। ये भाई बाथरूम से निकल रहा है, हमारा रूम में रहा। DJ Today Remix. Sal Boomsay. सो गाइस अभी हम रूम से बाहर आ चुके हैं, जा रहे हैं थोड़ा घूमने, देखने कैसे क्या माहौल है बाहर का, आपको भी दिखाते हैं। कल सुबह की प्रिपरेशन, हाँ, कल सुबह की प्रिपरेशन हो रही है। बंद करो। हम आ गए हैं अस्सी घाट के पास। रोड है, ग्रीन गंगा। थोड़ा कम भीड़ है, कर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी फिलहाल बहुत कम भीड़ है। आपकी सीट के ऊपर आज के दिन ही क्राउड कुछ कम दिख रहा है, तो हमने सोचा अभी थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि कल देव दीपावली है, तो कहीं भी घूमने नहीं मिलेगा, शायद तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब हमारी बारी। हम बस आगे चलते जा रहे थे, और क्या लग रहा था बनारस। हर घाट चमक रहा था, हर गलियां चमक रही थी, पूरा सजाया हुआ था।
और बीच का कुछ ऐसा व्यू कि जिसमें लोग अपनी कला दिखाते हुए क्या सुंदर लग रहे थे। ये थे कुछ पिछली रात के नज़ारे और उस टाइम भी लोग वहाँ पर ही थे। खैर हम तो 3 बजे पहुँच गए थे रूम पे क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना था। जी हाँ, रात को प्लान करके सोए थे कि जल्दी उठ के सुबह जाएंगे गंगा आरती देखने, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर हम निकल जाते हैं बनारस के गलियों में घूमने के लिए। हाँ, तो मेरे खाने की बकेट लिस्ट में ये भी था जो बनारस की फेमस है, मलइयो। ये मुझे खाने के बाद पता चला कि अक्सर लोग क्यों कहा करते थे कि यहाँ आकर ही खाना पड़ेगा। ये किसी मेले की भीड़ नहीं है, ना किसी मंदिर में जाने की, बल्कि ये भीड़ है गंगा स्नान की, क्योंकि आज था कार्तिक स्नान। तो ये सब जा रहे हैं स्नान करने और हम लोग भी। जाते जाते बीच में ये अंकल भी मिल गए थे हमें, सांप वाला, जिसके साथ सर्विस खेलने वाला है अभी। भैया का भेंट नहीं होता बाबू। मान सम्मान की बात है भोलेनाथ, आज इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ये देख भैया का गले में लपेटने जा रहे भोलेनाथ। उठ जा। अरे भाई
अभी हम कचौड़ी, छोले कचौड़ी खा रहे हैं, देखो मस्त। यहाँ से आगे जाना नामुमकिन था, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारी एक जिद थी कि हमें गंगा स्नान आज करना ही है। हमें पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार पहुँच ही गए हम घाट पे। गंगा नहा के आए, फिर रूम से चेंज, कपड़े उपड़े चेंज करके अभी हम जा रहे हैं। हमें निकलना तो जल्दी था, बट ये थोड़ा लेट हो गया और ये थोड़ा लेट ही हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला है। ऊपर से बनारस की ऐसी गलियां जो याद दिलाती है पुराने जमाने की, और वहां से गुजरते हुए कुछ अलग ही महसूस होता है। राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। हमने सोचा था जल्दी निकलकर 2 बजे पहुंच जाएंगे घाट पर, लेकिन नहीं, जैसा सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है। तभी फिर टाइम देखा हमने तो बज गए थे 5 और नीचे घाट पे बहुत भीड़ दिख रही थी। तो सोचा क्यों नहीं शॉर्टकट यूज किया जाए, लेकिन वही यूज करने में हम अलग हो गए। मैं, डैनी, सर्वेश और नरेंद्र। और तभी हुआ कुछ ऐसा जो सोचने लायक नहीं था। अक्सर आप महादेव की नगरी काशी में आए हो और आप लोगों के साथ कुछ अनबिलीवेबल ना हो, ऐसा बन ही नहीं सकता है। वैसे कुछ हमारे साथ भी हुआ, मेरे और डैनी के साथ। यही शॉर्टकट लेते हुए हमें एक रास्ता मिल जाता है। वहाँ 3-4 बंदे जा रहे थे और उसके साथ आरती करने वाले पंडित भी जा रहे। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी उन्हीं के पीछे जाएं। फिर जो हुआ वो कुछ ऐसा था। तो कुछ ऐसा दिखता है बनारस देव दीपावली पे। अगर आपको इस शहर से प्यार नहीं होगा तो पता नहीं किस शहर से होगा, बट मुझे हो गया है। खैर, अब टाइम हो रहा था गंगा आरती का, लेकिन तभी आगे से डमरू बजने की आवाज आती है। हम बस बैठे रह गए और जो सुकून मिल रहा था, लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। आर बार दिखता है इसके। आप सोच रहे होगे कि ये लोग कौन हैं? तो हाँ, ये वही 3 जने हैं जो पंडित जी के साथ साथ चल रहे थे और हम उनके पीछे पीछे। और हाँ, हम इन्हीं की वजह से नीचे घाट पर पहुंच पाए थे। एंड मेन बात यह थी कि वो लोग भी अयोध्या के ही थे। तो फिर क्या, फिर बात की, फिर दोस्ती हो गई। एंड देन उसके बाद पूरी देव दीपावली उन्हीं लोग के साथ मनाई। और कहते हैं ना, आज की रात देवता खुद काशी की गलियों में उतरेंगे और तभी गंगा की लहरें और आसमान के तारों का बीच का फासला खत्म हो जाएगा। तब शुरू होती है देवों की दीपावली।
इसीलिए कहा जाता है ये सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं है, ये रीति रिवाज, आस्था और रहस्य का एक महासंगम